हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मोहित सर आप सभी का स्वागत करता हूं गोल एकेडमी ऑनलाइन क्लास में। हम आप सब बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी। बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए और बोर्ड एग्जाम में अधिकतर ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, तो इसको समझते हैं ध्यान से। जो आपकी हिंदी बोर्ड पे लिखी है, अगर आप डायग्राम अच्छे से समझ लेंगे तो आपको याद करना नहीं पड़ेगा, डायग्राम से आप भी हिंदी लिख लेंगे। ठीक है, बस आप इस बोर्ड पे बस ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं इसको समझते हैं। तो सबसे पहले दो उत्तल लेंस लेते हैं। एक हमने ये उत्तल लेंस ले लिया, ओके, और इसके बगल में ही एक और आपको उत्तल लेंस लेना है। ठीक है, दो रखना है तो एक जस्ट इसके बगल से रखना है, संपर्क बना के रखना है। एक और हमने ये उत्तल लेंस ले लिया। ठीक है, पहले वाले का नाम L1 दे दीजिएगा, जो दूसरा लेंस है उसका नाम आप L2 दे दीजिएगा। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया? अच्छा, इसकी हिंदी कैसे लिखेंगे यहां तक, वहां से देखिए, मैं यहां से बता रहा हूं। देखिए, माना दो पतले उत्तल लेंस L1 L2 संपर्क में रखकर संयुक्त लेंस बनाए गए हैं। ठीक है, संपर्क में रखकर, दोनों को संपर्क में रखकर क्या बनाया गया? संयुक्त मतलब जोड़ना, जोड़ के एक संयुक्त लेंस बनाए गए हैं। ठीक है, अब लिखा है एक वस्तु O है मुख्य अक्ष से पहले। भाई मुख्य अक्ष ये होता है लेंसों का, एक ये होता है, तो इस मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष है आपका। ठीक है, मुख्य अक्ष के पहले एक वस्तु यहां पर O है। ठीक है, दूरी क्या है यहाँ पे? वस्तु की जो दूरी है, ठीक है, मुख्य अक्ष से, वो क्या है? U दूरी पर O बिंदु है। ठीक है, O बिंदु है। अब O से जो यहां पर प्रतिबिंब बनेगा, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा अभी के लिए, यहां पे एक L1 लेंस है, एक आपका L2 लेंस है। तो आप अपने माइंड में ये डाल लीजिए कि L2 वाला लेंस है ही नहीं, सिर्फ आपके पास L1 वाला लेंस है। ठीक है, तो अच्छा, यहाँ पे बिंदु O है, एक वस्तु रखी यहाँ पे, यहां से प्रकाश किरण जब इस लेंस पर जाएगी तो आपको पता है ये क्या है? विरल माध्यम है। ये क्या है? सघन माध्यम है। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में कोई किरण प्रवेश करती है तो क्या हो जाता है? अपने लंब की ओर थोड़ा सा झुक जाती है। तो ये लंब की ओर झुककर इस तरीके से यहां पर क्या बना देगी? आई डैश प्रतिबिंब बनाएगी। ठीक है, आई डैश पर क्या बनाएगी? प्रतिबिंब बनाएगी। ठीक है, जब L2 नहीं होगा। ठीक है, ओके, यहां तक सबको समझ में आया? फिर से एक बार देखिएगा, जो हिंदी लिखी हुई है, माना दो पतले उत्तल लेंस L1 L2 को संपर्क में रखकर एक संयुक्त लेंस बनाया गया है। और क्या लिखेंगे आगे? एक वस्तु O के मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, लेंस के पहले, भाई ये लेंस है L1 के पहले जो है, लेंस के पहले क्या है? एक वस्तु O है। ठीक है, अब O है जो है वो, यानी O से O ये वस्तु हो गई, ये L1 लेंस हो गया, इसके बीच की दूरी क्या होगी? U होगी, यानी L1 से U दूरी पर, ठीक है, वस्तु रखी है। अब यहां से O का जो प्रतिबिंब होगा, तब जब L2 लेंस नहीं होगा तब O का प्रतिबिंब I डैश पर बनेगा। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा? ठीक है, ओके, यहां तक सबको समझ में आ गया तो समझ जाएंगे। अभी आप समझ लीजिए, L1 की बात हो रही है, L2 लेंस आपके पास है ही नहीं। ठीक है, आप देखिएगा, आगे समझिएगा। आपको हमने पढ़ा चुके हैं और हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं और इस क्लास में भी पढ़ा चुके हैं। लेंस के लिए सूत्र क्या होता बताइए? लेंस के लिए सूत्र क्या होता बताइए? फार्मूला जल्दी से बच्चों बताइए, फार्मूला क्या होता है? और यहाँ पे देख लीजिए, वस्तु की दूरी U होती है और ये यहाँ से इस लेंस से प्रतिबिंब की यहाँ पे आई डैश पे प्रतिबिंब बनना है, तो इसके बीच की दूरी क्या हो जाती है? V डैश हो जाएगी, क्योंकि I डैश है तो आपकी दूरी क्या हो जाएगी? यहाँ पे प्रतिबिंब की V डैश हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? हाँ, अब जल्दी से बता दीजिए, लेंस के लिए सूत्र क्या होता है? 10th क्लास में पढ़ा है, बताइए क्या होता है? 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। ये लेंस के लिए क्या होता है? सूत्र होता है। ओके, क्लियर हुआ? अब अच्छा देखिए आगे और इसको समझिएगा। ठीक है, आगे देखिए, अब मैं बात करूंगा पहले लेंस के लिए। पहला लेंस कौन है? L1। अब हम पहले लेंस के लिए बात करेंगे। ठीक है, तो यहां पे लिखिएगा इसके नीचे, पहले लेंस के लिए बात करेंगे। पहला लेंस कौन है? L1। तो L1 के लिए बात करेंगे। अच्छा, यहाँ इस फार्मूले से सब कुछ रखना, 1/F1। देखिए, अब देखिए यहाँ पे इसकी क्या है? फोकस दूरी F1 है, इसकी फोकस दूरी क्या है? F2 है। इसकी फोकस दूरी F1 है, इसकी फोकस दूरी क्या है? F2 है। तो पहले लेंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? F1 हो जाएगा बराबर 1/V। V की जगह पे देखो क्या है? V डैश है। V की जगह पे क्या है? V डैश है, माइनस U की जगह पे क्या है? भाई U की जगह पे U ही है, तो U की जगह U रख देंगे और इसे समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है,
अब ये बात हो गई लेंस L1 की। अब बात करेंगे लेंस L2 की बात। अब वस्तु पहले वस्तु कहाँ रखी थी, इधर रखी हुई थी, अब इस लेंस के इधर रखी होगी। ये मान लीजिए कि आभासी प्रतिबिंब क्या है, यहाँ पर ये मान लीजिए एक प्रतिबिंब है, ये यहाँ पर वस्तु कोई रखी है, ठीक है, यहाँ पे कोई आई डैश पे वस्तु रखी है। अच्छा, आई डैश पे वस्तु रखी है तो इसकी प्रकाश किरण ऐसे जाएगी और इस दर्पण से जब पड़ेगी तो इस तरीके से टकरा के वापस आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए प्रतिबिंब क्या वो आई, इस यहाँ पे कर लीजिए आई, यहाँ पे आई डैश है तो आई है। अच्छा, यहाँ पे प्रतिबिंब जो बनेगा वो क्या होगा, वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। और यहां से लेकर यहां तक जो दूरी होगी वो वी डैश होगी, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आया, क्लियर हुआ, ठीक है। जब दूसरे लेंस की बात होगी तब की बात है, ठीक है। अच्छा, दूसरा लेंस जो होगा वो क्या करेगा, अगर यहाँ पे कोई वस्तु रखी होगी जहां पर ये प्रतिबिंब बन रहा है वो आभासी होगी। कैसी होगी, आभासी। तो इसके नीचे लिखेंगे यदि प्रतिबिंब आई डैश दूसरे लेंस L2 के लिए, दूसरे लेंस L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, तब प्रतिबिंब कहाँ बनना है, तब प्रतिबिंब आई पर बनेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर आई है, ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे जो प्रतिबिंब आई डैश है, ठीक है, अगर ये आभासी वस्तु का कार्य कर रहा है, भाई वस्तु का कार्य कर रहा ना, तभी तो यहाँ पे एक प्रतिबिंब बन पा रहा है। तो जो आई पर क्या होगा, एक प्रतिबिंब बनेगा दूसरे लेंस के लिए, ठीक है। चलिए अब दूसरे लेंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो समझिएगा, अब यहाँ पे लिख दीजिए दूसरे लेंस के लिए, दूसरे लेंस के लिए, दूसरा लेंस क्या है, L2, तो L2 के लिए बात कर रहा है, ठीक है। तो 1/f, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/f की जगह पे क्या आ जाएगा, दूसरे लेंस की फोकस दूरी क्या है, f2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा आपका f2 लिख देंगे बराबर 1/v, v की जगह पे क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो v की जगह पे देखो दूसरे लेंस के लिए v है, दूसरे लेंस के लिए क्या है, v, तो v की जगह आप v रख देंगे, ठीक है। फिर -1/u की जगह पे क्या है, u की जगह पे वस्तु की दूरी इस समय क्या है, v डैश। भाई दूसरे लेंस के लिए ये क्या है, वस्तु की दूरी क्या है, v डैश, तो यहाँ पे आप रख देंगे v डैश और इसे समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हुआ, ठीक है, ओके। अब आगे देखिए, अब जो आपने समीकरण 1 निकाला है और जो समीकरण 2 निकाला है, दोनों को आपस में जोड़ दीजिए। तो यहां लिखिए समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, दोनों को आप जोड़ देंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में जोड़ देंगे। चलिए जोड़ते हैं, ठीक है। तो जब जोड़ेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा बेटा, आप समीकरण 1 ये है, इसको बराबर के इधर वाले को एक साथ जोड़ना है, इधर वाले को एक साथ जोड़ना है। तो 1/f1 प्लस ये क्या है 1/f2, यहाँ हो जाएगा 1/f2 बराबर, अब इसको लिख लेंगे 1/v डैश माइनस 1/u और फिर प्लस में इसको लिख देंगे, ठीक है। तो प्लस में 1/u माइनस 1/v डैश, ठीक है। इन दोनों को जोड़ के हमने यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ तक सबको समझ में आया, ओके। अब क्या करेंगे, देखिए ये प्लस का ये माइनस का, 1/v डैश प्लस का है, 1/v डैश माइनस का है, दोनों आपस में कट जाएंगे प्लस माइनस के, बचेगा जो उसको लिख लो। तो क्या बचेगा 1/f1 प्लस 1/f2 बच जाएगा बराबर 1/u, ये u है, ये बेटा आपका v है, ठीक है। यहाँ से अच्छा एक मिनट, ये u है आपका, ठीक है, ये आपका v है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे v है, ठीक है। u v में थोड़ा सा फर्क नहीं होता, इसलिए मैं एक काम करता हूँ, v को बनाते समय ऐसे नोक निकाल देता हूँ साइड में, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, ओके। तो क्या बचा 1/v प्लस का पहले लिख लेना, u को बाद में लिख देना, ठीक है, ओके। ये बच गया। अभी आपने देखा है यहाँ पे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है, यानी इसकी जगह हम 1/f लिख सकते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा होगा 1/f बराबर क्या होता है 1/v माइनस 1/u होता है। तो 1/v माइनस 1/u की जगह पे क्या आ जाएगा 1/f आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर
1/f, ठीक है। ये भैया हो जाएगी संयुक्त लेंस के लिए फोकस दूरी। यही आपको व्यंजक यहां पर प्राप्त करना, यही सूत्र आपको प्राप्त करना है संयुक्त लेंस के लिए फोकस। बहुत अच्छे समझ में आया होगा, क्लियर हो गया होगा, ठीक है, हो गया होगा ना सभी बच्चों को। अगर नहीं हुआ है तो आप इसको अच्छे से देखेंगे और एक बार प्रैक्टिस जरूर करेंगे, मैंने पहले भी बोल रखा है। अच्छा, ये आपकी प्रूविंग तो आ चुकी है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो न्यूमेरिकल होते हैं, क्या लगा होते हैं इस चैप्टर के, जो न्यूमेरिकल होते हैं तो उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या कंफ्यूजन होती है भाई, ये तो प्रूविंग हो चुकी है, लेकिन कभी कभी पूछ देता है संयुक्त लेंस की क्षमता बताओ क्या होगी, ठीक है। या अभी यहां पे क्या है, उत्तल लेंस यहां है, उत्तल लेंस यहां है, ठीक है। प्रूविंग में जो आएगा कंफर्म है उत्तल ही लेंस दोनों होंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन न्यूमेरिकल में ऐसे सवाल आ जाता है, एक उत्तल लेंस है दूसरा अवतल लेंस है, तब बच्चे कंफ्यूजन में यही फार्मूला रख देते हैं, गलत हो जाएगा न्यूमेरिकल। अगर एक उत्तल एक अवतल लेंस दे देगा तो फार्मूला चेंज हो जाएगा। देखिए, ठीक है, प्रूविंग यहीं तक करना है, ये सिर्फ मैं न्यूमेरिकल के लिए बता रहा हूं, अगर प्रूविंग आएगी तो आप यहीं तक करेंगे, ठीक है। ओके, अब देखिए, अब एक लेंस, अगर एक लेंस उत्तल है व एक लेंस क्या है, एक लेंस उत्तल है, एक लेंस अवतल है, अवतल है, तब क्या हो जाएगा बताइए। तब जो आपका फार्मूला बन जाएगा 1/f बराबर 1/f1 माइनस का 1/f2। ये जब यहां पे प्लस लगा वहां पे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा बस। अच्छा, ये लिखा है, इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, भाई बुक में मिल जाए तो ये कंफ्यूजन ना हो जाना, 12th क्लास में हो, ये बताने वाली चीजें नहीं है, ठीक है। इसको ये भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ये लिखो चाहिए लिखो, ठीक है, या करके मैं लिखे दे रहा हूं, ठीक है। ओके, अब देखिए, तो ये हो जाएगा जब एक उत्तल हो जाएगा एक अवतल हो जाएगा तो बीच में क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, ठीक है। अगर जब न्यूमेरिकल आएगा तो आप माइनस लगा के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक ये क्वेश्चन हो जाता है। एक क्या हो जाता है, अगर संयुक्त जो क्षमता है, अगर संयुक्त क्षमता वाली बात करें, देखो क्या हो जाता है, संपर्क में लिखिएगा यहां पे, संपर्क में रखे दोनों लेंसों की संयुक्त क्षमता क्या है, एक P1 व P2 है तब, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, एक तो ये आपका फार्मूला बन चुका है, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या बन जाएगा यहां पे, तो क्या हो जाएगा, P बराबर P1 प्लस P2। ये दोनों मैंने से आपको एक न्यूमेरिकल के लिए बताया, बाकी प्रूविंग आपकी यहां तक है, ठीक है। सूत्र यहां तक आप फाइंड करेंगे जब संयुक्त लेंस की क्या करेगा, फोकस दूरी की बात करेगा, ठीक है। तो ओके बेटा, इसे नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद आपसे रिक्वेस्ट है हमारी, एक बार कॉपी पेन उठा के इसे सॉल्व जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो हम कोई क्लास देखते हैं तो बहुत अच्छे से दिमाग में आ जाता है कि हाँ ये मेरा क्लियर हो चुका है। जब बोर्ड एग्जाम में बैठे होते हैं तो वही चीजें कुछ बाउंस मारती हैं। उसकी एक ही चीज है कि आपने उसको खुद से पेन उठा के प्रैक्टिस नहीं की होगी, ठीक है। तो खुद से जब तक पेन आप नहीं उठाएंगे तब तक वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा बोर्ड एग्जाम में प्रूविंग करने का जो होना चाहिए, ठीक है। तो ओके बेटा, आज क्लास में इतना, मिलते हैं कल की क्लास में नए क्लास के साथ और नए टॉपिक के साथ, वो भी बेहतरीन शानदार होगा ऐसे ही, ठीक है। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही, और सब बच्चों से जय हिंद।